हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के इनसाइड काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो काफी सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको करते हैं। तो उनमें से एक सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं। इनको डिस्कवर किया था पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स पाए जाते हैं। यानी कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स के कॉम्बिनेशन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर राइबोसोम स्टडेड हैं, ये वेसिकल्स हैं और ये टिब्यूल्स हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड्स पाए जाते हैं। यानी कि वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है जिनमें 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा 1% कार्बोहाइड्रेट्स भी उनकी मेम्ब्रेन को बनाने में रोल प्ले करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ये राइबोसोम्स हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकंड प्रोटीन के द्वारा अटैच्ड होते हैं। इसी तरीके से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क के रूप में, एक वेब के रूप में फैली रहती है सेल के अंदर, जो कि माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में सेल की शेप बनाती है, सेल के स्केलेटन को बनाती है, सेल की स्ट्रक्चर को बनाती है। इसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करती है सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनते हैं उनकी पैकेजिंग गोल्जी बॉडीज में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंटेशन से लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है क्योंकि वहां राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पर लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती है, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है। So these are the some of the functions of endoplasmic reticulum.